प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला हमने डिराइव कर दिया था और उसमें नोट लिखवा रहे थे और नोट में एक केस भी हमने आपको बता दिया था कि यदि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब रख दी जाए तो ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ये हम डिराइव कर दिए थे। अब इसमें नोट में ही दूसरा केस देखिए। यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिए जाएं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी। तो यहाँ लिख सकते हो कि इफ़ मोर देन वन slabs of a dielectric material of different thicknesses placed between the plates of parallel plate capacitor, then the capacity of कैपेसिटर विल बी। यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब रख दिया जाए तो ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, इसको देखें। जैसे मान लीजिए कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। प्लेटों के बीच का डिस्टेंस d है, प्लेट्स एरिया a है। अब प्लेटों के बीच कई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब रख दी जाए, जैसे एक स्लैब मैंने रख दिया, दूसरा स्लैब मैंने रख दिया और तीसरा स्लैब मैंने रख दिया। इस स्लैब की थिकनेस T1, इसकी थिकनेस T2, इसकी थिकनेस T3 और ये जिस मटेरियल का है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इसका K3 हो और सब अलग अलग मटेरियल के हों, तो ऐसे कंडीशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी वही जो पिछला डेरिवेशन किए थे उसी बेस पर आप ये फार्मूला लिखेंगे। इसको डिराइव नहीं करना है। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 और भी जितने हो ऐसे रखते चले जाएंगे, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला हो जाएगा। केस नंबर 3, यदि मान लीजिए कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। अब प्लेटों के बीच इतने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखे गए हैं, कई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखे गए हैं और कई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने के बाद प्लेटों के बीच कोई इम्प्टी स्पेस नहीं बच रहा है, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब ऐसे रखी गई है कि प्लेटों के बीच कोई जगह नहीं है। इसके पिछले वाले में देखिए, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की 2-3 स्लैब रखी गई है, उसके बाद भी प्लेटों के बीच जगह बची है, एयर या जो भी हो स्पेस बचा हुआ है,
लेकिन यदि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब ऐसे रख दीजिए कि प्लेटों के बीच थोड़ी भी जगह ना बचे, तो ऐसे केस में इस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, इसी का फार्मूला हम लोगों को लिखना है। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो रखे हैं उसके स्लैब्स की थिकनेस T1, T2, T3 है और इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 है। आप जहाँ तक देख रहे हो फिगर में T1, T2, T3 को ऐड करोगे तो D के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले में चूँकि T1 + T2 + T3 D के इक्वल है, तो यहाँ आप देख लीजिए कि T1 + T2 + T3 का सम यदि D के इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा। अब केवल बचेगा आपका कैपेसिटी का फार्मूला A ε0 अपान T1 अपान K1 + T2 अपान K2 + T3 अपान K3, जो भी हो ऐसे जितने भी प्लेट्स हों ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो ये 3 केस डाइलेक्ट्रिक प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पर कैपेसिटी के केस में 3 केस आपको बताया। एक जब प्लेटों के बीच एक ही स्लैब रखा गया हो, एक जब कई स्लैब रखे गए हों, और तीसरा केस हमने बताया कि यदि प्लेटों के बीच कई स्लैब इस प्रकार रखे गए हों कि स्लैब्स रखने के बाद प्लेटों के बीच कोई खाली जगह नहीं बच रही हो, तो ऐसे केस में कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, ये हो गया। पॉइंट नंबर 4 देखें। एनर्जी stored between the plates of parallel plate कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर को यदि आप चार्ज कर देते हो तो उनके प्लेटों के बीच कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो इसी चैप्टर में हमने एक हेडिंग बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए चार्ज्ड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए चार्ज्ड कंडक्टर बताए थे, हम उसमें किसी चार्ज कंडक्टर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसका फार्मूला डिराइव किए थे। वही फार्मूला यहाँ भी डिराइव करना है, जैसे हमने उसको डिराइव किया था वही यहाँ भी डिराइव करना है। आप खुद कर लीजिएगा, दोबारा इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है और प्लेटों की एरिया A है, प्लेटों पर चार्ज Q है, ठीक है। तो अब पूछा जाए कि प्लेटों के बीच कितनी एनर्जी स्टोर है, तो प्लेटों के बीच स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला जो डिराइव किए थे उसमें आया था ½CV², फिर आया था ½ QV, फिर आया था ½ Q²/C। तो चार्ज कंडक्टर के भीतर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है, इसका जो फार्मूला डिराइव किए थे उसका आंसर इतना ही आया था। वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भी केस में लगेगा। तो इसलिए कभी भी पूछा जाए कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच कितनी एनर्जी स्टोर होती है निकालना हो तो यही फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। 5वां पॉइंट देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो 2 प्लेट्स होते हैं उसमें एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसका मतलब हो गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच कितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है यदि पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, इसको देखिए। द फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे मान लीजिए कि यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हमने x मान लिया
और इसकी ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। प्लेट्स एरिया ए है, प्लेटों पर अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है। तो चूंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इनके बीच कितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है यदि निकालना हो तो सबसे आसान तरीका है, देखिए कैसे निकालते हैं। वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी stored between the plates of capacitor is, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच कितनी एनर्जी स्टोर है, अभी हम ऊपर फार्मूला बताए हैं, हाफ सी भी स्क्वायर चाहे हाफ क्यू भी, चाहे इससे किसी से निकाल सकते हो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच स्टोर्ड एनर्जी हो गई हाफ सी भी स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसलिए इसकी कैपेसिटी का फार्मूला आप जानते हैं, ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो कैपेसिटी सी की जगह आप रख सकते हो। अब चूँकि मान लीजिए प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कैपेसिटी का फार्मूला हो गया। क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, वो यहाँ रख दिए, इंटू वी स्क्वायर। तो डी नहीं, यहाँ प्लेटों के बीच का डिस्टेंस एक्स है तो एक्स रख देंगे। अब ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2x। तो ये तो प्लेटों के बीच स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब हम लोग जानते हैं, पिछले साल पढ़े हैं और इस साल भी इलेक्ट्रोस्टैट के इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे, F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस x है इसलिए dx लिख देंगे। यानी पोटेंशियल एनर्जी को यदि x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए तो फोर्स निकल जाएगा। अब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आई है ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2x, इसको यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस डी डी एक्स। अब u की वैल्यू रखिए, ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2x। अब इसमें जितने कांस्टेंट हैं उनको बाहर करिए तो ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2 बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स। अब 1 अपॉन एक्स बचेगा तो 1 अपॉन एक्स को एक्स इनवर्स हम लिख सकते हैं। ठीक, तो अब एफ इज इक्वल टू माइनस ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2, एक्स इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब फोर्स की वैल्यू हो गई F इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर, ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट वी बाई एक्स का होल स्क्वायर। चूँकि हम फार्मूला डिराइव किए थे E इज इक्वल टू वी बाई डी, तो यहाँ चूँकि डिस्टेंस d नहीं है x है तो E इज इक्वल टू वी बाई एक्स हो जाएगा। तो जहाँ भी v बाई एक्स लिखा हो E लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा हाफ ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, दोनों प्लेटों के बीच कितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यदि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो इसी फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 6, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगे तो प्लेटों पर दबाव भी पड़ेगा। तो कितना दबाव पड़ता है ये भी पूछा जाता है। तो आप यह हेडिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर
ऑन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चूंकि अभी पढ़े हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच लगने वाला फोर्स होता है हाफ ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इस ए को इधर ले जाइए तो हो जाएगा एफ वाई ए इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और आप जानते हो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच कितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो तो इस फार्मूले से निकल जाएगा। उसके बाद प्लेटों पर कितना दबाव पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इससे निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी। तो पहले हम लोग एनर्जी डेंसिटी देखें क्या होता है। एनर्जी डेंसिटी, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी का एक ही डेफिनीशन है, चाहे फिजिक्स में उसको जिस भी यूनिट में जब भी पढ़िए, कि यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। कहीं भी, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो, चाहे कमरे में हो, कहीं भी हो, यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसी को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। यानी डेफिनेशन लिख सकते हो, द पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन unit volume of a capacitor is called energy density. It is denoted by small u। तो किसी कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे देखिए। मान लीजिए यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, प्लेट एरिया a है, प्लेटों पर चार्ज q है। ठीक है, अब यदि इसकी एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो मैंने फार्मूला बताया कि एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा कि एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम। तो किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि उनके प्लेटों के बीच कितनी एनर्जी स्टोर है, फिर देखेंगे उसका वॉल्यूम कितना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच कितनी एनर्जी स्टोर है पहले ये निकाला जाए। तो द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो कितनी एनर्जी स्टोर है, फार्मूला क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। अब चूंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसलिए सी की जगह रख सकते हो ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर, या स्क्वायर से लिख लीजिए ए के एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2d। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच कितनी एनर्जी स्टोर है ये निकाल लिया हमने। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर दीजिए, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। फिर यहाँ लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया ऑफ प्लेट इंटू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो हमने एनर्जी डेंसिटी भी निकाल ली, वॉल्यूम भी निकाल ली, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी।
therefore the energy density of पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या था? एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी आई है? ए के एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2d। ए के एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2d। अब प्लेट से एरिया आ गई AD, तो ए से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया के एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, हाफ के एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी का होल स्क्वायर। और चूंकि आप जानते हो E इज इक्वल टू वी बाई डी, तो जहाँ भी वी बाई डी लिखा है E लिख दीजिए, तो हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी हो गई। यदि मान लीजिए प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना होकर एयर हो, तो K की जगह 1 हो जाएगा, तब एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसका बाकी पार्ट हम अगले वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू।